हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। वह कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो यह हो जाएगा 2NF। यह हो जाएगा 2NF। 2NF जो है एक नॉर्मल फॉर्म है जो कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के कंसेप्ट पर जो है बेस्ड है। अब है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रुप बाय क्लॉज इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो है ग्रुप बाय क्लॉज का मेन पर्पस क्या होगा। तो यह हो जाएगा टू ग्रुप रोज विथ सेम वैल्यूज। टू ग्रुप रोज विथ सेम वैल्यूज। अब है ए व्यू इन एसक्यूएल इज। एसक्यूएल में जो है एक व्यू क्या होता है। एसक्यूएल में जो है एक व्यू जो है वो क्या होता है। तो वो यह जो है एक वर्चुअल टेबल होगा। एसक्यूएल में एक व्यू जो है एक वर्चुअल टेबल होगा। ठीक है। विच लेयर इन द ओएसआई मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। ओएसआई मॉडल का वह कौन सा लेयर है जो कि इंक्रिप्शन और कंप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यह हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। ओएसआई मॉडल का जो प्रेजेंटेशन लेयर है वह इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, ट्रांसलेशन इस सभी के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है। और प्रेजेंटेशन लेयर जो है लेयर 6 होता है ओएसआई मॉडल का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, ट्रांसलेशन सभी के लिए। HTTP वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। HTTP जो है OSI मॉडल के कौन से लेयर पे जो है वर्क करता है। HTTP जो है OSI मॉडल के कौन से लेयर पे वर्क करता है। तो यह हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। यह हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। HTTP जो है OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पे जो है वर्क करता है। HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP जो है एप्लीकेशन लेयर पे जो है ऑपरेट होता है। एप्लीकेशन लेयर जो है OSI मॉडल का लेयर 7 होता है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो टॉप मोस्ट लेयर होता है और ये यूजर से जो है काफ़ी क्लोजेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया। अब है Which protocol is used to assign IP address dynamically। वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि IP एड्रेस को डायनेमिकली असाइन करता है। तो यह हो जाएगा DHCP। यह हो जाएगा DHCP। DHCP जो है IP एड्रेस को डायनेमिकली असाइन करता है। DHCP जो है एक प्रोटोकॉल है जो कि IP एड्रेस को डायनेमिकली असाइन करता है। DNS का फुल फॉर्म जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। यह जो है एक प्राइमरी प्रोटोकॉल है जो कि डायनेमिकली असाइन करता है IP एड्रेस को डिवाइसेज ऑन ए नेटवर्क। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए टाइप ऑफ रोम। इनमें से कौन सा जो है वह रोम का टाइप नहीं है। तो यह हो जाएगा SD रैम। SD रैम जो है वह रोम का टाइप नहीं होगा। SD रैम जो है वह जो है रोम का टाइप नहीं होगा। बाकी PROM हो, EPROM हो या फिर EEPROM हो, ये सभी के सभी जो हैं रोम के टाइप होते हैं। रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम जो है एक प्रकार का कंप्यूटर मेमोरी है जहाँ पे डेटा कैन बी रीड बट नॉट रिटन और इरेज्ड। रोम में जो है डेटा को बस रीड कर सकते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें जो है बस डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को राइट और डेटा को इरेज जो है रोम में नहीं कर सकते हैं। रोम भी जो है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी ही है, लेकिन रोम जो है आपका वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि पावर अगर कट भी हो जाए तो जो डेटा हमारा रोम में रहेगा वह डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है। रोम के कुछ कॉमन टाइप्स हैं जैसे कि MROM हो गया यानी कि मास्क रोम, PROM हो गया यानी कि प्रोग्रामेबल रोम हो गया,
ईपी रोम हो गया, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो गया, ईईपी रोम हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो गया। ठीक है, अब है इंस्ट्रक्शन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू, इंस्ट्रक्शन साइकिल को जो है किस में डिवाइड कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा फेच एंड एग्जीक्यूट, यह हो जाएगा फेच एंड एग्जीक्यूट, यानी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल की, यानी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल को जो है फेच और एग्जीक्यूट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल को जो है फेच और एग्जीक्यूट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करें दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। अब है विच रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वह कौन सा रजिस्टर है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है, तो यह हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो है एक रजिस्टर है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर जो है एक रजिस्टर है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर को जो है इंस्ट्रक्शन काउंटर भी कहते हैं। यह जो है एक सीपीयू रजिस्टर है जो कि स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब है विच ट्रेवर्सल टेक्निक विजिट्स द लेफ्ट सब ट्री द नोड एंड देन राइट सब ट्री, वह कौन सा ट्रेवर्सल टेक्निक है जो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेगा, फिर नोड को विजिट करेगा और उसके बाद जो है राइट सब ट्री को विजिट करेगा, तो यह जो है इन ऑर्डर हो जाएगा, यह जो है इन ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक में जो है, यानी कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक में जो है सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर नोड को विजिट करेंगे और उसके बाद जो है राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक होता है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक होता है। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक में जो है सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट किया जाता है, फिर करेंट नोड को और उसके बाद जो है राइट सब ट्री को। फिर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो है सबसे पहले जो है करेंट नोड को विजिट किया जाएगा, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को, यानी कि प्री ऑर्डर में जो है सबसे पहले रूट को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे और फिर राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक है, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक में सबसे पहले जो है लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, उसके बाद राइट सब ट्री को विजिट करेंगे और सबसे लास्ट में जो है रूट को विजिट करेंगे। यह हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक। ए सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन बी यूज्ड इफिशियंटली इन, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज जो है इफिशियंटली किस चीज़ में करते हैं, तो क्यू में करते हैं। एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज जो है इफिशियंटली जो है क्यू में करते हैं। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिस्टम कॉल, इनमें से कौन सा जो है वह सिस्टम कॉल का टाइप नहीं है, तो यह हो जाएगा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन जो है एक सिस्टम कॉल का टाइप नहीं है। बाकी फाइल मैनिपुलेशन हो, डिवाइस मैनिपुलेशन हो या फिर मेमोरी एलोकेशन हो, यह सभी के सभी जो है सिस्टम कॉल होते हैं। इन पेजिंग द लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू, पेजिंग में जो है लॉजिकल एड्रेस को किस में डिवाइड करते हैं, तो यह हो जाएगा पेज नंबर एंड ऑफसेट। पेजिंग में जो है लॉजिकल एड्रेस को पेज नंबर और ऑफसेट में डिवाइड करते हैं। पेजिंग में जो है लॉजिकल एड्रेस को पेज नंबर और ऑफसेट में जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन पेजिंग ए लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ए पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। द पेज नंबर आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक पेज विद इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस, while the page offset indicate the location of the desired byte or word within that page।
तो पेजिंग में जो है लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पेज नंबर हो गया और एक पेज ऑफसेट हो गया, जिसे कि डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। पेज नंबर जो है स्पेसिफिक पेज को आइडेंटिफाई करता है विद इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लेकिन पेज ऑफसेट जो है इंडिकेट करता है लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड बाइट और वर्ड विद इन दैट पेज। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रैक प्रोसेस स्टेट इन ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है प्रोसेस स्टेट को कौन जो है ट्रैक करता है, तो यह हो जाएगा पीसीबी, यह हो जाएगा पीसीबी। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है प्रोसेस स्टेट को जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ट्रैक करता है। ठीक है, तो ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज यूज टू ट्रैक प्रोसेस स्टेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो हो गया, वो जो है प्रोसेस स्टेट को जो है ट्रैक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह जो एक्ट करता है, जो कि होल्ड करता है ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है और जितने भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होते हैं एक प्रोसेस के बारे में, इसे जो है होल्ड करता है। जैसे कि प्रोसेस के करंट स्टेट हो गया, प्रोसेस के रनिंग स्टेट हो गया, प्रोसेस के वेटिंग स्टेट हो गया, प्रोसेस के रेडी स्टेट हो गया। ये सब जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है अपने पास ट्रैक करके रखता है प्रोसेस के बारे में। This allows the OS to efficiently manage and switch between different process। ये जो है अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो जो है एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और स्विच कर सकता है डिफरेंट प्रोसेस के बीच में। अब है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो है वो क्या होता है, वो यह हो जाएगा बाइंडिंग कोड एंड डेटा टुगेदर। कोड और डेटा को टुगेदर बाइंड करना, यही जो है इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। कोड और डेटा को जो है टुगेदर बाइंड करना, यही जो है इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। इनकैप्सुलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है जो कि बंडलिंग करता है डेटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट में। ठीक है, और यह बंडलिंग जो है इन्हांस करता है डेटा हाइडिंग और डेटा सिक्योरिटी को बाय प्रिवेंटिंग अनइंटेंडेड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज ऑफ डेटा। अब है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का आउटपुट क्या होगा वह पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा मैनी मेथड विद द सेम नेम। मैनी मेथड विद द सेम नेम, यही जो है पॉलीमॉर्फिज्म का आउटपुट हो जाएगा। मैनी मेथड विद द सेम नेम, यही जो है पॉलीमॉर्फिज्म का आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है प्रोग्रामिंग में वो अलाउ करता है ए सिंगल एक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। एक सिंगल एक्शन को डिफरेंट वेज में परफॉर्म करना, यही जो है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। विच एक्सेस स्पेसिफायर मेक्स मेंबर एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास। वह कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि मेंबर को एक्सेसिबल करता है ओनली विद इन द सेम क्लास, तो यह हो जाएगा प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है यह जो है मेंबर्स को एक्सेसिबल करता है ओनली विद इन द सेम क्लास। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है यह मेंबर को एक्सेसिबल करता है ओनली विद इन द सेम क्लास। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंश्योर्स एटोमिसिटी इन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में जो है एटोमिसिटी को कौन जो है इंश्योर करता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंश्योर्स एटोमिसिटी इन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में जो है एटोमिसिटी को कौन इंश्योर करता है, तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चाहे रोलबैक हो, कमिट हो या फिर सेव पॉइंट हो, चाहे रोलबैक हो, कमिट हो या फिर सेव पॉइंट हो, ये सभी के सभी जो है ट्रांजैक्शन में एटोमिसिटी को इंश्योर करता है। इन एन ईआर डायग्राम ए डायमंड रिप्रेजेंट। ईआर डायग्राम में जो है एक डायमंड क्या रिप्रेजेंट करेगा। ईआर डायग्राम में जो है एक डायमंड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यह हो जाएगा रिलेशनशिप।
ER डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जो है एक डायमंड जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। ER डायग्राम में एक डायमंड जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। Which SQL स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस? कौन सा SQL स्टेटमेंट का यूज करके जो है डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो यह हो जाएगा सेलेक्ट। सेलेक्ट SQL स्टेटमेंट का यूज करके जो है डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से। सेलेक्ट SQL स्टेटमेंट का यूज करके जो है डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से। अब है विच प्रोटोकॉल कन्वर्ट्स डोमेन नेम टू IP एड्रेस? वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है? वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि डोमेन नेम को जो है IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है? तो यह हो जाएगा DNS। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है एक प्रोटोकॉल है जो कि डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में। What is the default port number for HTTPS? HTTPS के लिए जो है डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होगा? तो यह हो जाएगा 443। यह हो जाएगा 443 यानी कि HTTPS के लिए जो है डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर जो है वह 443 हो जाएगा। अब है मैक एड्रेस एक मैक एड्रेस जो है वह कितने बीट का होता है वह पूछ रहा है। तो एक मैक एड्रेस जो है 48 बीट का होता है। तो एक मैक एड्रेस जो है 48 बीट का होता है। ठीक है, एक मैक एड्रेस जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसे कि हार्डवेयर एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि असाइंड होता है एक नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर पे। ठीक है, अब आगे आते हैं। रिस्क प्रोसेसर, तो रिस्क प्रोसेसर में जो है क्या होता है? ऑप्शन ए है हैज मैनी एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन बी है यूजेज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है हैज ए स्मॉल सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी है इज स्लोअर देन सिस्क। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा और वीडियो पसंद आता है तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में।